1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरक़ वुस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी के फौरी खात्मे की थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ इस मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्ले आम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल बयान, कहा कि सदर ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे शर्म उल शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। शर्म उल शेख में वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और अमीर कतर से मुलाकातें हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से मुलाकातों में आलमी बरादरी से गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद जारी रखने पर जोर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। साद रिजवी और अनस रिजवी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साद रिजवी और अनस रिजवी के जख्मी होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी है तो उन्हें फौरन खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। मुरीद के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। TLP के अमीर साद हुसैन रिजवी समेत मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना रवात में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में साद रिजवी और कारी बिलाल समेत 21 रहनुमा और कारकुनान नामजद। FIR में कहा गया है कि TLP कारकुनान ने शहर आम ब्लॉक पुलिस से मुज़ाहमत करके एमुनेशन छीनने की कोशिश की। कारी बिलाल 21 ओहदेदारान और कारकुनान के हमरा असलहा, पेट्रोल, बमों, कीलों वाले डंडों से लैस थे। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से कांस्टेबल अदनान जख्मी हुए। कारी दानिश और दीगर कारकुनान ने कांस्टेबल नज़ीर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल। फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस बहाल की गई। डी चौक में कंटेनर्स के बायस फैज़ अहमद फैज़ पार्क सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस बहाल ना हो सकी। मजहबी जमात के एहतजाज के कॉल के बायस मेट्रो बस सर्विस 4 रोज से बंद रही। लाहौर में चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साहब और स्कीम मोड़ के रास्ते 6 रोज से बंद। मलिका गलियों के सामने भी कंटेनर्स खारदार तारें लगा दी गई हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बस और मेट्रो बस की सर्विस 5 रोज बाद बहाल कर दी गई है। पंजाब भर में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के अमल को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। JUIFA के रुकन लुत्फुर रहमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। 9 मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर की दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ देर के बाद होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल दफ्तर से रिपोर्ट तलब कर रखी है। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन ने अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफ़ा मंजूर ना होने के बायस नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार देते हुए वोटिंग का बॉयकॉट किया था। स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद करके इलेक्शन करवाया, जिसके बाद सुहेल आफरीदी 90 अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के मामले पर गवर्नर KP ने अपना जवाब पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भेज दिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने कहा कि आइन के तहत इस्तीफ़ा मंजूर होगा और नए वज़ीर आला से हलफ भी लेंगे। वज़ीर आला के इस्तीफ़े और हलफ पर आइनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ऑपोजिशन बचकाना बातें कर रही है। जमहूरी अमल आगे बढ़ चुका। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके। हलफ रोकने का कोई जवाब नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक, कहा कि कोई रुकावट डालता है तो सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इनका ख्याल था कि हमारी पार्टी में कोई तोड़ पैदा कर सकते हैं, ये बुरी तरह नाकाम हो चुके।
अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह का पुलिस को अमल दरामद का हुक्म जारी। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। गाजा में आम के लिए मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुआहिदे पर दस्तखत। 4 सालिसों अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दे दिया। कहा कि मुआहिदे से मशरक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। गाजा की तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना ज़रूरी है। सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से अच्छे हमसाए बनकर रहने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म उल शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुंचा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, क्योंकि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाईं। ट्रंप की भारत से अमन की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार। ये भी याद दिलाया कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मगवियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। इसराइल ने 1968 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। जनूबी गजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी कैदियों का इस्तकबाल किया। रिहा होकर आने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को फौरी इलाज की ज़रूरत। गजा में तिब्बी सहूलियात ना होने के बायस मुश्किलात का सामना। इसराइल ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अबू सफिया समेत 2 अहम डॉक्टर्स को रिहा करने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमे ख़जाना के आला हुक्काम समेत वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। IMF की डायरेक्टर जिहाद अज़ऊर से मुलाकात में सहाती एजेंडे को जारी रखने की आज़म का इयादा किया गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़जाना के इजलास में भी शिरकत की। पायदार और मजबूत कॉमनवेल्थ के क़याम के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर MD से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनीज़ को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत भी दी। एलामिया के मुताबिक अमरीकी हुक्काम से तिजारती मुआहिदा पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील करार दे दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने टैरिफ मुआहिदे पर मुज़ाकरात की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान किया। रेकोडिक मनसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने M6 मोटरवे के 2 हिस्सों के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी भी इज़हार तशक्कुर किया।